ये ज़मीन है। जहाँ तक हमें इल्म है, कायनात में ज़िंदगी सिर्फ यहीं पर मौजूद है। लेकिन हमारे इस सैयारे में ऐसी क्या ख़ास बात है जो किसी और सैयारे में नहीं? इस सवाल का जवाब पाने के लिए हमें माज़ी कदीम में जाना होगा। इस ज़मीन पर पहले इंसानों को चलते फिरते देखना होगा। आपस में टकराते हुए बड़े आज़मों पर जाना होगा। खूनख्वार डायनासोर्स का सामना करना होगा। अजीबो गरीब जानवरों से भरपूर समंदर में कूदना होगा। बर्फानी दौर की हड्डियों में उतर जाने वाली शदीद सर्दी को सहना होगा और कुरे अर्ज़ पर होने वाले शहाबियों की बमबारी में से गुजरना होगा। यूँ माजी में सफ़र करने से हम इस सैयारे की कहानी को अपनी आँखों से देख सकेंगे और ये जान सकेंगे कि ये तमाम अशिया और हम खुद यहाँ पर कैसे और क्यों हैं। अर्थ मेकिंग ऑफ ए प्लैनेट। इस सफ़र का आगाज़ लगभग 5 अरब साल पहले हुआ। इस वक्त अभी ज़मीन का कहीं नामो निशान भी नहीं है। हमारा सूरज अभी अभी तश्कील पाया है, जिसके इर्द गिर्द बहुत सा गर्दो गुबार है। हम ज़मीन के तश्कील पाने से भी पहले के ज़माने में पहुंच चुके हैं। अगर हम इस अमल को तेज़ रफ्तारी से होते देखें तो हम देख सकते हैं कि कशिश शकल की वजह से यह गर्दो गुबार छोटी छोटी चट्टानों की सूरत अख्तियार कर रहा है। इसे देखकर यह तस्वर करना मुश्किल है कि यह गर्दो गुबार और चट्टानें इतने बड़े बड़े सैयारों में तब्दील हो जाएंगी। लाखों साल मुसलसल इसी अमल की वजह से, कशिश शकल की वजह से इस निज़ाम शमसी में एक छोटा सा सैयारा तश्कील पाया है जो हमारी ज़मीन है। इस किस्म के और भी बहुत से सैयारे इसी अमल से तश्कील पाए। ये तमाम सैयारे सूरज के गिर्द गर्दिश कर रहे हैं। मगर 4.5 अरब साल पहले इस वक्त की ज़मीन आज की ज़मीन से बहुत मुख्तलिफ है। इसका दर्जा हरारत 1200 सेंटीग्रेड से भी ज़्यादा है। यहाँ पर कोई हवा मौजूद नहीं है। फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन और आबी बुखारात की भरमार है जो बहुत गर्म, जहरीली और ख़तरनाक है। अगर हम इस सैयारे के पास भी भटकें तो न सिर्फ दम घुटने से मर जाएंगे बल्कि हमारी हड्डियां भी जलकर राख हो जाएंगी। इस वक्त यह ज़मीन सिर्फ पिघली हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है जिसकी सतह पर कोई ठोस चीज़ नहीं है। पूरी की पूरी ज़मीन लावे का एक बड़ा समंदर है। वो देखिए, मरीख की जिसामत का एक सैयारा जिसका नाम थैया है, सीधा हमारी तरफ आ रहा है। इसकी रफ्तार तकरीबन 15 किलोमीटर फ़ी सेकंड यानी गोली की रफ्तार से भी 20 गुना ज़्यादा है। इस सैयारे की कुर्बत की वजह से इसकी कशिश शकल ज़मीन की सतह को बिगाड़ रही है।
इसके टकराने से जो धमाका होता है इसका असर पूरे सैयारे पर पड़ता है। दोनों सैयारे मुकम्मल तौर पर पिघलकर माया बन जाते हैं। और खरबों टन लावा फिजा में बिखर जाता है। महज चंद हजार सालों में ही कशिश शकल इस बिखरे हुए मादे को, जो पिघले हुए सुर्ख लावा और जमी हुई चट्टानों पर मुश्तमिल है, एक हल्के की सूरत में ज़मीन के गिर्द गर्दिश करने पर मजबूर कर देती है। जल्द ही ये हल्का भी कशिश शकल की वजह से एक 3000 किलोमीटर कतर के करवी जिस्म की शक्ल अख्तियार कर लेता है। हम ज़मीन के चांद की तश्कील का अमल देख रहे हैं। अपनी तश्कील के वक्त चांद ज़मीन से सिर्फ 22,000 किलोमीटर के फासले पर था, जबकि आज चांद का ज़मीन से फासला 4 लाख किलोमीटर से भी ज़्यादा है। ज़मीन की महवरी गर्दिश की रफ्तार भी इस वक्त इंतहाई तेज़ है। सूरज तुलू होने के बाद 3 घंटे के अंदर अंदर ग़रूब भी हो जाता है। थैया से टकराने के बाद ज़मीन की महवरी गर्दिश में तेज़ी आ गई है और दिन और रात महज 6 घंटे के हैं। अगरचे दिन और रात तेज़ी से गुज़र रहे हैं, लेकिन ज़मीन आहिस्ता आहिस्ता तब्दील भी हो रही है। इस तब्दीली की तफसील देखने के लिए हमें लाखों साल तेज़ी से गुजारने होंगे। 3 अरब 90 करोड़ साल पहले ज़मीन की सतह अब कुछ सर्द पड़ चुकी है, लेकिन अब इस पर हज़ारों की तादाद में शहाबिये बरस रहे हैं। ये शहाबिये निज़ाम शमसी की तश्कील की बाक़ियात हैं। इन शहाबियों में कुछ अजीब व गरीब कलमे यानी क्रिस्टल्स हैं। ये नमक की कलमे हैं, वही नमक जो हम फ्रेंच फ्राइज़ पर छिड़कते हैं। साथ ही साथ इनमें पानी के नन्हे मुन्ने कतरे भी हैं। अगरचे ये शहाबिये ज़मीन पर मीज़ाइल की तरह बरस रहे हैं, लेकिन इनमें वो मालिक्यूल हैं जो मुस्तक़बिल में ज़मीन पर ज़िंदगी की बुनियाद रखेंगे। गो के हर शहाबिये में पानी की मिक़दार इंतहाई कम है, लेकिन अगले 2 करोड़ साल तक ये शहाबिये मुसलसल ज़मीन पर बरसते रहेंगे और ज़मीन पर पानी की मिक़दार बढ़ती रहेगी। अगरचे ज़मीन का अंदरूनी हिस्सा अब भी पिघले हुए मेग्मा पर मुश्तमिल है, लेकिन इसकी सतह अब ठोस बन चुकी है और इसका दर्जा हरारत 70 से 80 डिग्री सेंटीग्रेड है। मुस्तक़बिल में हम इसी पानी से अपनी प्यास बुझाएंगे। ज़मीन पर मौजूद पानी का हर घूंट, समंदर के पानी का हर कतरा अरबों साल पुराना है और खरबों मील का सफ़र करके किसी शहाबिये के ज़रिए ज़मीन तक पहुंचा है। अब ज़मीन की वो शक्ल निकलने लगी है जिससे हम सब वाकिफ़ हैं, लेकिन अब भी ये जगह इंतहाई ख़तरनाक है। इस पर हर वक्त बहुत तेज़ हवा के झक्कड़ चल रहे हैं जो शदीद तरीन हरिकेन से भी ज़्यादा तबाहकुन हैं। इन झकड़ों की वजह ज़मीन की तेज़ महवरी गर्दिश और चाँद का ज़मीन के इंतहाई करीब होना है।
चांद की कशिश शक्ल इतनी ज़्यादा है कि इससे पैदा होने वाली मदो जज़र की लहरें पूरी दुनिया में फैल जाती हैं। लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चांद ज़मीन से दूर जाता जा रहा है, जिससे समंदर में तलातुम कम होता जा रहा है और ज़मीन की महवरी गर्दिश की रफ्तार भी सुस्त पड़ रही है। ज़मीन की पैदाइश के 70 करोड़ साल बाद ज़मीन का बेशतर हिस्सा पानी में डूबा हुआ है, लेकिन इस पानी में जगह जगह जजीरे उभर रहे हैं। इनके बनने की वजह वो ज़ेरो आब आतिशफ़िशां पहाड़ हैं जो मुसलसल लावा उगल रहे हैं। पानी के साथ टकराने से ये लावा ठंडा होकर चट्टानों की शक्ल अख्तियार कर रहा है और यूं ये जजीरे रोनुमा हो रहे हैं। मुस्तकबिल में ये जजीरे बड़े होते होते एक दूसरे से मिल जाएंगे और खुश्क ज़मीन के वसी टुकड़ों की शक्ल अख्तियार कर लेंगे, जिन्हें हम बरे आज़म कहते हैं। अब इस नौज़ायदा ज़मीन पर खुश्की और समंदर दोनों मौजूद हैं और ये मौजूदा ज़मीन की शक्ल अख्तियार कर रही है, लेकिन इसकी फ़िज़ा में अभी भी जहरीली गैसें हैं। इसका दर्जा हरारत अभी भी इतना ज़्यादा है कि इस पर ज़िंदगी का पनपना नामुमकिन है। ज़मीन के बनने से लेकर अब तक इस पर मुसलसल शहाबिये गिर रहे हैं और अब इनकी तादाद में दोबारा इजाफ़ा होने लगा है। ये ज़माना हाल से 3 अरब 80 करोड़ साल पहले की ज़मीन है। निज़ाम शमसी में किसी वजह से इन शहाबियों के मदार दरम भरम हो गए हैं और ये हर सिमत मुंह उठाए चले जा रहे हैं। ये शहाबिये पहले भी ज़मीन पर पानी लेकर आए थे, लेकिन अब ये पानी के साथ साथ कुछ और तोहफ़े भी ला रहे हैं। जब ये शहाबिये समंदर में गिरते हैं तो न सिर्फ इनमें मौजूद पानी समंदर का हिस्सा बन जाता है, बल्कि इसके साथ साथ इनमें मौजूद पेचीदा कीमियाई मुरक्बात, अमाइनो एसिड्स और प्रोटीन मालिक्यूल्स भी पानी में हल हो जाते हैं और समंदर की तह में बैठ जाते हैं। समंदर की तह में मुकम्मल अंधेरा है। सूरज की शुआएं समंदर के पानी में 300 मीटर से ज़्यादा नीचे नहीं जा सकती। इसके अलावा यहाँ का दर्जा हरारत तकरीबन नुक्ताए अंजमाद के पास है। ये तो कोई शराब मालूम होता है। यूँ मालूम होता है जैसे समंदर की तह में बहुत सी चिमनियाँ धुआं छोड़ रही हों, लेकिन ये धुआं नहीं है बल्कि इंतहाई गर्म पानी है जो इन चिमनियों से खारिज हो रहा है। समंदर का पानी समंदर की तह में मौजूद दरारों से ज़मीन के क्रस्ट तक पहुंच रहा है, जहां ये मैग्मा की हरारत से खोलने लगता है और शदीद दबाव के बायस बहुत से मिनरल और गैसें अपने साथ लेकर इन चिमनियों से उबल उबल कर निकलता है। इस पानी में मौजूद मिनरल्स की वजह से इन चिमनियों की ऊंचाई में मज़ीद इजाफा होता चला जाता है। इन मिनरल्स और शहाबियों से निकले हुए पेचीदा कीमियाई मालिक्यूल्स के आपसी तामुलात की वजह से नित नए मालिक्यूल्स की लंबी लंबी जंजीरें बनने लगी हैं और पानी में बहुत से नए कीमियाई मुरक्बात जमा होने लगे हैं। यह कहना मुश्किल है कि यह सब किस तरह हुआ और कब हुआ, लेकिन इन मुरक्बात ने मिलकर इंतहाई सादा ज़िंदगी तरतीब दी है। इस पानी में लातादाद या खुलवी जानवर मौजूद हैं जो ज़िंदगी की इंतहाई इब्तदाई और सादा शक्ल में हैं। ये ज़मीन की तारीख़ का अहद साज दौर है। इस दौर में लाखों किस्म के यक खुलवी जानवर इर्तिका पजीर हुए।
फिर हजारों सालों तक कुछ नहीं बदला। ज़मीन पर जो ज़िंदगी थी वो सिर्फ यकखुलवी बैक्टीरियाज पर मुश्तमिल थी। पेचीदा जानवरों को देखने के लिए हमें कुछ आगे जाकर आज से 3.5 अरब साल पहले का दौर देखना होगा। उथले समंदर में ये जो पत्थर या पौधे नज़र आते हैं, जो समंदर की तह से फूटते महसूस होते हैं, ये पौधे नहीं हैं। इनमें से हर एक अरबों बैक्टीरियाज का झुंड है जिन्हें एस्ट्रोमेलाइट कहा जाता है। इन्होंने तवानाई हासिल करने का एक बिल्कुल नया तरीका ईजाद किया है। ये बैक्टीरिया फोटोसिंथेसिस के अमल से सूरज की रोशनी से तवानाई हासिल करते हैं। इस अमल में कार्बन डाइऑक्साइड और पानी को ग्लूकोज में तब्दील किया जाता है। ग्लूकोज शुगर का एक सादा मालिक्यूल है। वही शुगर यानी चीनी है जो हम हर रोज़ चाय और कॉफ़ी में डालते हैं। इस अमल में फुजले के तौर पर ऑक्सीजन गैस के मालिक्यूल खारिज होते हैं। उथले समंदर की तह में इस अमल से पानी में ऑक्सीजन शामिल हो रही है, जो पानी में मौजूद लोहे के मालिक्यूल्स से मिलकर जंग बना रही है। ये जंग समंदर की तह में जमा हो रहा है और ये तह आहिस्ता आहिस्ता चट्टानों में तब्दील हो रही हैं। एक दिन हम इन चट्टानों से लोहा निकालकर पुल, जहाज और आसमान से बातें करती इमारतें बनाएंगे। अब पानी में ऑक्सीजन की मिकदार इस कदर बढ़ चुकी है कि अब ऑक्सीजन बुलबुलों की सूरत में फ़िज़ा में भी खारिज होने लगी है। ये बज़ाहिर बेकार से खुर्दबीनी बैक्टीरिया फ़िज़ा में आज़ाद ऑक्सीजन की मिकदार में इजाफ़ा करके मुस्तक़बिल में आने वाली पेचीदा ज़िंदगी के लिए राह हमवार कर रहे हैं। आज हम सांस सिर्फ इस वजह से ले पाते हैं कि अरबों साल पहले इन बैक्टीरिया ने ढेरों ऑक्सीजन फ़िज़ा में खारिज की। अगले 2 अरब सालों में फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिकदार में बदस्तूर इजाफ़ा होता चला गया। जैसे जैसे ज़मीन की महवरी गर्दिश सुस्त पड़ती गई, वैसे वैसे दिन और रात का दौरानिया भी बढ़ता चला गया। अब दिन और रात का दौरानिया तकरीबन 16 घंटे का हो चुका है। आप देख रहे हैं कि इस सैयारे पर ज़िंदगी के लिए क्या क्या पापड़ बेले गए। इस सैयारे को तश्कील पाए 3 अरब साल होने को आए हैं, लेकिन अभी तक इसमें पेचीदा ज़िंदगी के कोई आसार नहीं। अभी तक इसमें न तो डायनासोर इर्तिका पजीर हुए हैं, न पौधे और न ही इंसान। अलबत्ता इस खूबसूरत नीलगो सैयारे पर ज़िंदगी इब्तदाई हालत में अपने कदम जमा चुकी है। हम देख सकते हैं कि लाखों करोड़ों सालों में इस सैयारे पर बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। समंदर की तह में ज़मीन की सतह बड़ी बड़ी प्लेटों में तकसीम हो चुकी है। लाखों सालों तक इन प्लेटों के नीचे ज़मीन की कोर में तापकारी की वजह से शदीद हिद्दत पैदा हो रही है और ज़मीन के क्रस्ट में जगह जगह दरारें पड़ गई हैं और यहाँ का दर्जा हरारत सूरज की सतह के दर्जा हरारत से भी ज़्यादा है। ये हरकत ज़मीन की सतह पर मौजूद प्लेटों को भी अपने साथ घसीटे ले जा रही है। इन प्लेटों की हरकत की वजह से समंदर भी अपनी जगह तब्दील कर रहे हैं। इस अमल को फास्ट फॉरवर्ड में देखें तो यूँ महसूस होता है कि हमारी ज़मीन ज़िंदा है और लम्हा ब लम्हा तब्दील हो रही है। 40 करोड़ साल में टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत की वजह से तमाम छोटे बड़े जजीरे एक अजीम बरे आज़म की सूरत में साथ मिल गए हैं। इस बरे आज़म का नाम रोडियाना है। इस बरे आज़म के साथ साथ उथले समंदर में एस्ट्रोमेलाइट्स पिछले 2 अरब सालों से मुसलसल ऑक्सीजन पैदा करने के अमल में मसरूफ़ हैं।
अब ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस वक्त दिन का दौरानिया तकरीबन 18 घंटे का है। लेकिन देखने में यह सैयारा ज़मीन की निस्बत मरीख से ज़्यादा मिलता जुलता मालूम होता है। इस पर पेचीदा ज़िंदगी देखने के लिए हमें अभी बहुत देर इंतज़ार करना होगा। तो आइए हम इसके मुस्तकबिल में चलते हैं। आज से 75 करोड़ साल पहले ये ज़मीन का वो हिस्सा है जहां आजकल अमेरिका की वाशिंगटन स्टेट है। ज़मीन के नीचे कोई कुव्वत इसकी सतह के पर खच्चे उड़ा रही है। यूँ महसूस होता है जैसे ये सैयारा फटकर टुकड़े टुकड़े होने को है। इस सैयारे पर सिर्फ एक ही कुव्वत है जो ऐसा कर सकती है। ज़मीन की कोर से खारिज होने वाली हरारत जो ज़मीन की सतह पर दबाव डालती है, इसे खींचती है और इसकी सतह को कमज़ोर करती चली जाती है। आहिस्ता आहिस्ता सदियों पर मुहीत इस अमल में ये बर-ए-आज़म तकसीम हो रहा है। ज़मीन के नीचे होने वाले इस अमल की वजह से जगह जगह आतिशफ़िशां पहाड़ पैदा हो गए हैं जो फ़िज़ा में कसीर तादाद में कार्बन डाइऑक्साइड खारिज कर रहे हैं। ज़मीन की सतह पर जगह जगह धुआं और जहरीली गैसें मौजूद हैं। फ़िज़ा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड बारिश के पानी से मिलकर ज़मीन पर तेज़ाबी बारिश बरसा रही है। ये चट्टानें इस बारिश में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर रही हैं। रोडियाना बर-ए-आज़म के टूटने से बहुत सी चट्टानें नमूदार हो गई हैं जो कसीर मिक़दार में कार्बन डाइऑक्साइड को जज़ब कर रही हैं। अब धीरे धीरे फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार कम होने लगी है, जिससे माहौल में मौजूद हरारत भी कम होने लगी है। महज चंद हज़ार सालों में ही ज़मीन की सतह का औसत दर्जा हरारत -60 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। ये ऑस्ट्रेलिया की मुंजमद ज़मीन है जो आज से 65 करोड़ साल पहले मौजूद थी। ये ज़मीन पर बर्फ़ानी दौर का आगाज़ है जिसे साइंसदान सिनोबाल अर्थ के नाम से पुकारते हैं। ये दुनिया की तारीख़ की सबसे लंबी और सबसे सर्द बर्फ़ानी दौर है। बर्फ़ की इस शीट की ऊंचाई कई किलोमीटर है और इस बर्फ़ को कोई रोकने वाला नहीं है। बर्फ़ जितनी ज़्यादा होगी इतना ही ये सूरज की रोशनी को मुनक़्क़स करेगी, यानी सूरज की तपिश ज़मीन तक नहीं पहुंच पाएगी और इतनी ही तेज़ी से ज़मीन पर सर्दी और बढ़ती जाएगी। चुनांचे दोनों कुतबैन पर मौजूद बर्फ़ फैलने लगी है और फैलते फैलते ख़त अस्तवा पर आकर बर्फ़ की ये दोनों शीटें आपस में मिल गई हैं। अब तमाम की तमाम ज़मीन 3 किलोमीटर मोटी बर्फ़ की तह से ढकी हुई है। कहाँ चंद लाख साल पहले ये ज़मीन पिघले हुए मेग्मा पर मुश्तमिल थी
और कहाँ अब तमाम का तमाम सैयारा मुंजमंद हो चुका है। सूरज की तमाम तपिश इस बर्फ़ के ऊपर से ही मुनक्कस होकर खिला में बिखर जाती है। आज से 65 करोड़ साल पहले बर्फ़ ने पूरे सैयारे को ढांप रखा था। 1.5 करोड़ साल तक ज़मीन एक अजीम बर्फ़ का गोला रही है, लेकिन ये बर्फ़ की तह हमेशा के लिए नहीं रह सकती। आखिर कभी न कभी तो ज़मीन की अंदरूनी तपिश इस बर्फ़ को पिघलाने लगेगी। ये कहना मुश्किल है कि बर्फ़ की इस तह के नीचे ज़िंदगी बाकी है भी या नहीं, और बर्फ़ के पिघलने के बाद भी पानी में ज़िंदगी लौटकर आएगी या नहीं। ज़मीन की सतह तो मुंजमंद है, लेकिन ज़मीन का कोर अभी भी गर्म है, जिसका दर्जा हरारत सूरज की सतह जितना है। बर्फ़ की इस बड़ी तह के नीचे आतिशफ़िशा पहाड़ लावा उगलने लगे हैं। एक अरसे तक इन आतिशफ़िशा पहाड़ों से निकलने वाली हरारत भी इस बर्फ़ानी तह को पिघलाने में नाकाम रही है। ये पहाड़ अब लावा के अलावा कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी उगल रहे हैं। बर्फ़ानी दौर के आने से पहले ये कार्बन डाइऑक्साइड वापस चट्टानों में जज़ब हो जाती थी, लेकिन अब बर्फ़ की वजह से ये कार्बन डाइऑक्साइड चट्टानों में जज़ब नहीं हो पाती, तो ये फ़िज़ा में भरती जा रही है। इस कार्बन डाइऑक्साइड के ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की वजह से माहौल का दर्जा हरारत दोबारा बढ़ने लगा है, और यूं 1.5 करोड़ साल पुराने बर्फ़ानी दौर का ख़ात्मा हो रहा है। बर्फ़ पिघलने लगी है। इस बर्फ़ के वज़न ने ज़मीन की सतह यानी क्रस्ट पर बेपनाह दबाव डाल रखा था। अब बर्फ़ पिघलने लगी है तो ये क्रस्ट भी जगह जगह से टड़कने लगी है। जिससे मज़ीद आतिशफ़िशा पहाड़ पैदा हो गए हैं, जो मज़ीद तेज़ी से लावा और कार्बन डाइऑक्साइड उगलने लगे हैं। इससे दर्जा हरारत मज़ीद तेज़ी से बढ़ने लगा है। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार भी बढ़ने लगी है। सिलसिलेवार कीमियाई तामुलात के नतीजे में बर्फ़ से कुछ मिक़दार में ऑक्सीजन का जन्म हुआ। बर्फ़ानी दौर में सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआएं बर्फ़ की सतह पर मौजूद पानी के मालिक्यूल से तामुल करके हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बना रही थी। ये वही केमिकल है जिसे बाज़ लोग अपने बालों का रंग बदलने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब जो बर्फ़ पिघलने लगी है तो ये हाइड्रोजन पर ऑक्साइड भी तहलील होने लगा है और वापस पानी और ऑक्सीजन में तब्दील होने लगा है। इस अमल से फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार में भी तेज़ी से इजाफ़ा होने लगा है। ये ज़मीन अब दोबारा जाग उठी है और अब ये बिल्कुल मुख्तलिफ ज़मीन बन चुकी है। अब से 60 करोड़ साल पहले ज़मीन का मौसम ऐसा हो चुका है जैसा आजकल की गर्मियों में होता है।
दिन और रात का दौरानिया तकरीबन 22 घंटे का हो चुका है। पानी वाफर मिक़दार में मौजूद है और ज़िंदगी के पनपने के लिए हालात इंतहाई साज़गार हो चुके हैं। बर्फ़ानी दौर से पहले समंदर में कई किस्म के बैक्टीरिया मौजूद थे, लेकिन क्या ऐसा मुमकिन है कि इंसानी तारीख से भी 75 गुना ज़्यादा लंबे बर्फ़ानी दौर में भी ये बैक्टीरिया किसी न किसी तरह ज़िंदा रह पाए हों? अगर ऐसे बैक्टीरिया ज़िंदा हैं तो वो इस इलाके में हो सकते हैं जिस इलाके में हमने इन्हें पहले देखा था। ये अब से 54 करोड़ साल पहले का दौर है। वो बैक्टीरिया अब ऑक्सीजन से पुर समंदर में इर्तिका पजीर होकर पेचीदा शक्लें अख्तियार कर चुके हैं। अब हमें समंदर के नीचे हर जगह पौधे नज़र आते हैं। इन पौधों के अलावा कुछ और भी नज़र आ रहा है जो देखने में एक कीड़े की तरह मालूम होता है। इसका नाम विवेक्सिया है और ये एक पेचीदा कसीर खुलवी जानवर है जिसकी नस्ल हाल ही में इर्तिका पजीर हुई है। हम अब ज़मीन पर ज़िंदगी की तारीख़ के सबसे अहम दौर में हैं जिसे कैम्ब्रियन धमाका कहा जाता है। हवा में ऑक्सीजन की वाफर मिक़दार की मौजूदगी से जानदारों के लिए पेचीदा जिस्म, हड्डियों के ढांचों और बड़े जिस्मों का हामिल होना मुमकिन हो गया है। अब हम सुंडियों के किस्म के कीड़े, स्पंज के अलावा इन्हें भी देख सकते हैं। ये ट्राइलोबाइट्स हैं जो मौजूदा कीड़ों, लॉबस्टर और बिच्छुओं के इर्तिकाई रिश्तेदार हैं। समंदर में ज़िंदगी नित नए अंदाज में पनप रही है और खुर्दबीनी बैक्टीरिया से लेकर द्योहेकल अजसाम तक देखने को मिलते हैं, जिनमें एनोमोलोकेरस ख़ास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं। ये तकरीबन 2 फुट लंबे हैं। इनकी आँखों तलवार की धार की तरह तेज़ दांतों और इनके दबोचने वाले अज़ा को गौर से देखिए। इन हथियारों से लेस एनोमोलोकेरस अपनी मर्जी के जानवर का शिकार कर सकता है। ट्राइलोबाइट एक दफ़ा उलट जाए तो फिर खुद से सीधा नहीं हो सकता। इसके अंदरूनी अज़ा अब एनोमोलोकेरस की दांतों की जद में है। ये जानवर पिकाया हैं जो महज 5 सेंटीमीटर लंबे हैं, लेकिन ये गालबन पहले जानवर हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी मौजूद है। मुस्तकबिल में करोड़ों साल के इर्तिकाई अमल में बहुत सी अनवा के जिस्म में रीढ़ की हड्डी एक बुनियादी उज़्व बनकर उभरेगी जो हमें सीधा खड़ा होने में मदद देगी। अब जानवरों की शक्ल और सूरत जानी पहचानी मालूम होने लगी है। अब समंदर जिंदगी से भरते जा रहे हैं। इन लहरों के नीचे पौधों और जानवरों की लाखों अनवा इर्तिका पजीर हो चुकी हैं। अब जिंदगी को पनपने से रोकना नामुमकिन हो चुका है।
इस वक्त हम 46 करोड़ साल पहले की ज़मीन को देख रहे हैं। ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स की हरकत से एक नया बरे-आज़म गोंडवाना वजूद में आ चुका है। इस वक्त दर्जा हरारत 30 डिग्री सेंटीग्रेड है। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार लगभग इतनी ही है जितनी आज है। खुश्की पर ज़मीन की सतह को इस वक्त पौधों से मुकम्मल तौर पर भरा हुआ होना चाहिए, जिस पर हर तरफ जानवर रेंगते नज़र आएं, लेकिन हमें तो सिवाय अलजी के और कुछ नज़र नहीं आ रहा। इसकी वजह सिर्फ एक ही हो सकती है। सूरज की अल्ट्रा वायलेट शुआएं, जो ज़िंदगी के लिए इंतहाई ख़तरनाक हैं। ये शुआएं पानी में तो दूर तक नहीं जा सकती, जिस वजह से पानी में ज़िंदगी की भरमार है। लेकिन खुश्की पर ये शुआएं ज़िंदगी की दुश्मन हैं। ताहम ज़मीन की सतह से 50 मील ऊपर करा हवाई में कुछ अहम तब्दीलियां आ रही हैं। जब ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स पर अल्ट्रावायलेट शुआएं पड़ती हैं तो ऑक्सीजन ओजोन में तब्दील हो जाती है। ओजोन ज़मीन के गिर्द एक ऐसी तह बना देती है जिससे आम रोशनी तो गुजर सकती है, लेकिन अल्ट्रावायलेट शुआएं नहीं गुजर सकती। अगले 12 करोड़ सालों में ओजोन की यह तह मज़ीद मोटी होती चली जाती है और ज़मीन पर ख़तरनाक शुआओं में मज़ीद कमी हो जाती है। ओजोन की इस बड़ी तह के बगैर खुश्की पर ज़िंदगी का वजूद नामुमकिन था। ख़तरनाक रेडिएशन की अदम मौजूदगी की वजह से अब ज़मीन की सतह पर भी ज़िंदगी अपने कदम जमा रही है। ये अलजी नहीं, बल्कि ज़मीन की सतह पर नमूदार होने वाले पहले पौधे हैं जो फ़िज़ा में मज़ीद ऑक्सीजन पैदा कर रहे हैं। चुनांचे फ़िज़ा में ऑक्सीजन की मिक़दार में तेज़ी से इजाफ़ा हो रहा है। अब हम मौजूदा दौर से 37 करोड़ साल पहले के दौर में हैं। वो देखिए, पानी में कुछ हलचल हो रही है। ये एक अजीब मछली है जो पानी में तैर रही है। इसका नाम टिक्टालिक है। इसकी गर्दन की साख्त ऐसी है कि उथले पानी में ये अपने जिस्म को उठाकर पानी से बाहर न सिर्फ सांस ले सकती है, बल्कि अपने परों यानी फिन्स को रेंगने के लिए टांगों की तरह इस्तेमाल कर सकती है। ये अब पानी से बाहर भी आने जाने लगी है, जहाँ पौधों की ढेरों अनवा इर्तिका पजीर हो चुकी हैं। अगले 1.5 करोड़ सालों में ये जानवर, जिन्हें टेट्रापॉड्स भी कहा जाता है, मुसलसल इर्तिका करते रहे। इनके अज़ा मज़ीद मजबूत होते रहे और ये पानी से बाहर बतदरीज ज़्यादा वक्त गुजारने लगे, यहाँ तक कि 36 करोड़ साल पहले ये मुस्तकिल तौर पर खुश्की पर ही आबाद हो गए। दुनिया के वो तमाम जानवर जिनकी 4 टांगें या फिर 2 बाजू 2 टांगें हैं, इन्हीं टेट्रापॉड्स से इर्तिका पजीर हुए। डायनासोर्स, परिंदे, मैमल, एप्स और इंसान सब इन्हीं की नस्ल से इर्तिका पजीर हुए। यहाँ पर हर जगह मोजिस और फर्न्स नामी पौधों ने हरियाली की हुई है, जिनमें कुछ तो सैकड़ों फुट लंबे हैं। इनके बीजों को हवा दूसरी जगहों पर मुंतकिल कर रही है। यहाँ पर अभी तक पौधे स्पोर लाइफ साइकिल से अपनी नस्ल बढ़ा रहे थे। इनसे नई जिन्स बनने तक पानी लाजिम था।
मगर बीज अपनी खुराक और अपना पानी अपने अंदर ही स्टोर रख सकता है। स्पोर के मुकाबले बीज पानी से कोसों दूर सालों तक जिंदा रह सकता है। इन बीजों ने फैलकर पूरी ज़मीन को हरा भरा कर दिया। अब पौधे और दरख्त मज़ीद ऑक्सीजन फ़िज़ा में छोड़ने लगे हैं। इस दौर का माहौल आजकल के माहौल से काफ़ी मिलता जुलता है। हमने अब तक बहुत लंबा सफ़र तय किया है। हमने अपने सफ़र का आगाज़ एक ऐसे सैयारे से किया था जो महज पिघले हुए मैग्मा पर मुश्तमिल था। अब वही सैयारा नीले आसमान के नीचे सरसब्ज नज़र आ रहा है। पानी में हज़ारों किस्म की मछलियाँ हैं, खुश्की और पानी में पौधे हैं। ये एक ड्रैगन फ्लाई है जिसकी जिसामत अकाब के बराबर है। इस देव हैकल ड्रैगन फ्लाई को मेगेन्यूरा का नाम दिया गया है। इसकी टांगें परों की सूरत अख्तियार कर चुकी हैं और अब ये हवा में उड़ने के काबिल हो चुका है, जिसकी वजह से ये बहुत बड़े इलाके में अपनी ग़िज़ा तलाश कर सकता है। अब ज़मीन पर इनके अलावा कनखजूरें, मकड़ियाँ और बहुत से दूसरे किस्म के हशरात भी पाए जाते हैं। ये तमाम हशरात आर्थ्रोपोड्स कहलाते हैं और ये बाकी जानवरों से बहुत पहले ही खुश्की पर कदम रख चुके थे। चुनांचे टिक्टालिक से करोड़ों साल पहले ज़मीन के चप्पे चप्पे पर आर्थ्रोपोड्स छा चुके थे। ये हशरात आज ज़मीन पर पाए जाने वाले कीड़े मकोड़ों से बहुत ज़्यादा मुशाबत रखते हैं। इनमें और मौजूदा दौर के हशरात में सिर्फ एक बड़ा फ़र्क है और वो है जिसामत का। इस मेगेन्यूरा की तरह इस दौर के अक्सर हशरात देवहैकल थे। हम इस वक्त इस दौर को देख रहे हैं जिसमें 2 मीटर लंबे कनखजूरे, भेड़िए की जिसामत के बिच्छू और इस किस्म के बहुत से बड़े हशरात मौजूद थे। फ़िज़ा में ऑक्सीजन की बहुतात की वजह से इन जानवरों के लिए इतना बड़ा जिस्म संभालना आसान था। अभी तक हमने जितने भी जानवर देखे वो सब पानी में अंडे देते थे, क्योंकि इनके अंडे पानी से बाहर बच्चे पैदा करने के काबिल नहीं थे। मगर ये छुपकेली की किस्म का एक जानवर है जिसे हाइयोनॉम्स कहा जाता है। ये जानवर ऐसे अंडे देता है जिनमें खुश्की पर भी बच्चे बन सकते हैं, क्योंकि हाइयोनॉम्स के बच्चे की ज़रूरत का तमाम पानी और तमाम ग़िज़ा अंडे में ही मौजूद है। यूँ समझ लीजिए कि हर बच्चे के लिए अपना छोटा सा तालाब अंडे के अंदर ही मौजूद है। इस किस्म के अंडे ज़िंदगी की तारीख का एक अहम मोड़ हैं, क्योंकि अब जानवर पानी को मुस्तकिल तौर पर छोड़कर तमाम उम्र खुश्की पर ही बसर करने के काबिल हो गए हैं। ये नौज़ायदा बच्चा इस बका की जंग में एक नया मोड़ है। ये ज़िंदगी की एक नई शाख है जिसे रेप्टाइल्स कहते हैं। ज़िंदगी की दौड़ का एक लाजिम नतीजा मौत है। ज़मीन पर मौजूद मुर्दा दरख्त और नामियाती मादा इस कदर ज़्यादा है कि मुर्दा पौधे तय दर तय ज़मीन के नीचे दब रहे हैं। करोड़ों सालों में इन तहों के ऊपर मिट्टी चट्टानों की शक्ल अख्तियार कर लेगी। ज़मीन की अंदरूनी हिद्दत और चट्टानों के दबाव से पौधों की ये तहें कोयले की शक्ल अख्तियार कर लेंगी। हम अपने घरों, फैक्ट्रियों और बिजली घरों में बिजली पैदा करने के लिए जो कोयला इस्तेमाल करते हैं
वो 30 करोड़ साल पहले मर जाने वाले इन पौधों से बना है। जल्द ही नए बीज फूटेंगे और नए पौधे बड़े होकर तनावर दरख्त बन जाएंगे और ये वीरान सरजमीन फिर से सरसब्ज हो जाएगी। जिंदगी इस सैयारे के हर हिस्से में अपने कदम जमा चुकी है। साइबेरिया के मैदानी इलाके में घास चरने वाले जानवरों का एक रेवड़। ये डायनासोर्स नहीं हैं। डायनासोर्स की आमद में अभी मज़ीद 2 करोड़ साल बाकी हैं, लेकिन ये जानवर भी बहुत कदावर हैं। इर्तिका ने अब बहुत बड़े बड़े जानवरों की कामयाबी मुमकिन बना दी है। चंद लाख साल पहले हमने जो छोटी छुपकेली निमानू देखी थी, अब वो द्योहेकल जानवरों यानी रेप्टाइल्स की मुख्तलिफ अनवा में तब्दील हो चुकी है। इन जानवरों का नाम स्कूटोसॉर्स है और ये कछुओं के इर्तिकाई रिश्तेदार हैं। ये सब्ज़ीखोर जानवर हैं। अगर सब्ज़ीखोर जानवर इस कदर खौफनाक हैं तो गोश्तखोर जानवर तो इनसे भी ज़्यादा खूनख्वार होंगे। इधर देखिए, ये एक गोर्गोनापिस्ट है जो कदीम दुनिया का इंतहाई खूनख्वार जानवर है। गोर्गोनापिस्ट के लंबे दांतों ने स्कूटोसॉर्स को शदीद जख्मी कर दिया है। ये दरिंदा अब अपने शिकार को आहिस्ता आहिस्ता खून निकलने से मौत के मुंह में जाता देख रहा है। गोर्गोनापिस्ट इस इंतज़ार में है कि इसका शिकार अधमुआ हो जाए तो वो इसे खाना शुरू करे। लेकिन ये क्या, गोर्गोनापिस्ट तो पीछे हट रहा है। हालात कुछ अजीब से हो रहे हैं। ज़मीन अचानक गर्म होने लगी है। ऐसा मालूम होता है कि ज़मीन की सतह के नीचे बहुत ज़्यादा दबाव मौजूद है। ज़मीन जगह जगह से लावा उगल रही है। ये एक अकेला आतिशफिशां पहाड़ नहीं है, बल्कि पूरे का पूरा इलाका आतिशफिशां पहाड़ की तरह फट रहा है। इसे फुल्ड बसाल्ट इरेप्शन कहते हैं। ज़मीन की गहराइयों से मेंटल का मादा एक फव्वारे की शक्ल में ज़मीन पर लावे की सूरत में बरस रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन की सतह पर जगह जगह से लावा नज़र आ रहा है। जो ज़मीन कभी सब्ज़े से अटी पड़ी थी, अब बिल्कुल बेजान हो चुकी है। तमाम स्कूटोसॉर्स और गोर्गोनापिस्ट लुक़्मा अजल बन चुके हैं। ये ज़मीन की तारीख़ की सबसे बड़ी मादूमियत यानी मास एक्सटेंशन है, जिसे परमियन एक्सटेंशन का नाम दिया गया है। लेकिन गोंडवाना बरे आज़म के दूसरे सिरे पर इस आफत का अभी तक कोई असर नहीं हुआ। ये क्या, यहाँ बर्फ़ पड़ रही है, लेकिन यहाँ का दर्जा हरारत तो 20 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये बर्फ़ नहीं है, बल्कि 16,000 किलोमीटर दूर फटने वाले इन आतिशफिशां पहाड़ों से निकलने वाली राख है, जिन्हें हमने कुछ देर पहले देखा था। ये राख भी इंतहाई जहरीली है, जो दुनिया भर में जानवरों को जला रही है। दम घुटने से इन जानवरों की मौत हो रही है।
फ़िज़ा में सल्फ़र डाइऑक्साइड की भरमार हो गई है जो आतिशफ़िशां पहाड़ों से खारिज हुई थी। जब बारिश होती है तो ये पानी से मिलकर सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है जिससे जानवर और पौधे जल रहे हैं। पहल तो यूँ लगा कि यह आतिशफ़िशानी कोई मकामी आफत है, लेकिन अब इसका असर सारी दुनिया पर ज़ाहिर हो रहा है। साइबेरिया की आतिशफ़िशानी की वजह से दुनिया भर में कार्बन डाइऑक्साइड की मिक़दार बढ़ रही है। माहौल गर्म हो रहा है, पानी बुखारात बनकर उड़ रहा है, सब्ज़ा जल रहा है। ज़मीन पर कहीं भी ज़िंदगी के कोई आसार नहीं बचे, अलबत्ता समंदर में अभी भी ज़िंदगी मौजूद है। यहाँ पर समंदर का रंग गुलाबी क्यों हो रहा है? समंदरी पौधे, ट्राइलोबाइट्स और हर किस्म के दूसरे समंदरी जानवर तो अब मादूम हो चुके हैं, लेकिन ये गुलाबी रंग की एल्गी अभी भी मौजूद है। माहौल की गर्मी ने समंदर के पानी का दर्जा हरारत बढ़ा दिया था, जिस वजह से तमाम ऑक्सीजन पानी से खारिज हो गई। अब इन पानियों में इस एल्गी के अलावा किसी और चीज़ का ज़िंदा रहना मुश्किल है। साइबेरिया की आतिशफ़िशानी ने तमाम ज़िंदगी के हालात तब्दील करके रख दिए हैं। इस आतिशफ़िशानी ने न सिर्फ ज़मीन की सतह पर ज़िंदगी का ख़ात्मा कर दिया है, बल्कि गहरे समंदर की ज़िंदगी पर भी कारी ज़रब लगा दी है। वो देखिए, समंदर की तह से मीथेन गैस के बुलबुले उठ रहे हैं। समंदर की तह के नीचे मीथेन गैस के वसी ज़खायर मौजूद हैं। मीथेन भी ग्रीन हाउस गैस है। ये कार्बन डाइऑक्साइड से 20 गुना ज़्यादा हरारत कैद कर सकती है। अभी तक ये गैस मुंजमद हालत में थी, लेकिन अब समंदर के दर्जा हरारत के बढ़ने से ये गैस भी पिघलने लगी है और इसके बुलबुले फ़िज़ा में शामिल हो रहे हैं। इस गैस की वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है, जो कि साइबेरिया की आतिशफ़िशानी के आगाज़ से पहले के दर्जा हरारत से 6 डिग्री ज़्यादा है। इस दर्जा हरारत में वो जानवर भी ज़िंदा नहीं रह सकते जो अब तक किसी न किसी तरह ज़िंदा रह पाए थे। आतिशफ़िशानी के आगाज़ को अब 5 लाख साल गुजर चुके हैं और 5 लाख साल से इन आतिशफ़िशां पहाड़ों से लावा मुसलसल निकल रहा है। अब ये लावा रियासत हाय मुत्तहिदा अमेरिका के बराबर के रकबे पर फैल चुका है और इस लावा से बनने वाली चट्टानों की मोटाई 6 किलोमीटर तक जा पहुंची है। 95% अनवा मादूम हो चुकी हैं। बाकी जो जिंदा हैं वो बहुत मुश्किल से ज़िंदगी गुजार रही हैं। बाकी हर चीज़ मुर्दा हो चुकी है। आज से 25 करोड़ साल पहले हम दुनिया को इसी हालत में पाते हैं जिस हालत में ये अपने आगाज़ के वक्त थी, यानी बिल्कुल बेजान। ज़िंदगी की बेशतर अनवा के आखिरी रमक को ख़त्म हुए अभी 5 करोड़ साल गुज़र चुके हैं। ज़मीन की हालत अब मुकम्मल तौर पर तब्दील हो चुकी है। लीजिए साहिब, हम आज से 20 करोड़ साल पहले की ज़मीन पर हैं। यहाँ पर सिर्फ़ एक ही बर-ए-आज़म है जिसका नाम पेंजिया है, जो एक कुतुब से दूसरे कुतुब तक फैला हुआ है। ज़िंदगी के वसी पैमाने पर मादूम हो जाने के बाद अब हालात फिर ज़िंदगी के लिए साज़गार हो रहे हैं। ज़मीन का दर्जा हरारत अब गिरने लगा है, तेज़ाबी बारिशें ख़त्म हो रही हैं
और ज़मीन पर सब्ज़ा लौट रहा है। ज़मीन की 95% से ज़्यादा अनवा मादूम हो चुकी हैं। इस वजह से बची रही अनवा के लिए ग़िज़ा का हसूल अब कोई मसला नहीं रहा। इस माहौल में ऐसी अनवा इर्तिका पजीर हो रही हैं जो दुनिया पर करोड़ों साल तक राज करेंगी। इतना लंबा राज न इससे पहले किसी नूह ने किया और न ही इसके बाद। इन नई अनवा के मजमूए का नाम डायनासोर्स है। डायनासोर्स की इस नूह का नाम एमोसॉर्स है। बाकी तमाम डायनासोर्स की तरह ये भी इन गिने चुने रेप्टाइल्स से इर्तिका पजीर हुए हैं जो परमियन एक्सटेंशन के दौरान मादूम नहीं हुए। इनका कद तकरीबन 4.5 मीटर है। इतने बड़े और कदावर होने की वजह से ये कदरे सुस्त हैं। अरे वो देखिए, 2 डिलोपीसोर्स चले आ रहे हैं। ये जिसामत में छोटे हैं और इंतहाई तेज़ रफ्तार हैं। एक एमोसॉर इनकी खुराक के लिए बहुत है, लेकिन दोनों मिलकर इस एमोसॉर को हजम कर सकते हैं। डायनासोर्स अब ज़मीन पर हर तरफ फैल चुके हैं, लेकिन किसी भी नूह के लिए इस ज़मीन पर बहुत लंबे अरसे के लिए रहना मुमकिन नहीं, क्योंकि ये ज़मीन भी मुसलसल तब्दीली के अमल से गुज़र रही है। यहाँ पर ज़मीन की क्रस्ट बहुत पतली है और इसमें से लावा मुसलसल निकल रहा है। ज़मीन बहुत ज़ोर से हिल रही है, गोया कोई अनदेखी कुव्वत इसे झिंझोड़ रही है। ये ज़लज़ले यहाँ से लेकर इस जगह तक फैले हुए हैं जो मुस्तक़बिल में अमेरिका का मशरक़ी साहिल बनेगा। ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स दोबारा हरकत कर रही हैं। अब से 19 करोड़ साल पहले मौजूद अजीम बर-ए-आज़म पेंजिया के टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं। इसका एक हिस्सा टूटकर अलग हो चुका है, जिसकी वजह से एक नया समंदर जन्म ले रहा है जो मुस्तक़बिल में मशरक़ी वस्ता का हिस्सा बनेगा। समंदर में पानी की हरकत की वजह से गहरे समंदर से ग़िज़ाइयत से लदा हुआ पानी साहिली इलाकों में आ रहा है। इस ग़िज़ाइयत की तलाश में मछलियाँ भी इस इलाके में फल फूल रही हैं। ये मछलियाँ प्लैंकटन खाती हैं और फिर खुद बड़ी मछलियों का लुक़मा बन जाती हैं। इस कदर फरवां ज़िंदगी के बाद मौत लाजिम है। मुर्दा मछलियाँ और प्लैंकटन समंदर के नीचे तय दर तय जमा हो रहे हैं। अगले 1 करोड़ साल में मिट्टी इन तहों को मुकम्मल तौर पर ढांप देगी। ज़मीन के मीलों नीचे शदीद दबाव और हरकत की वजह से लाखों करोड़ों सालों में यह तमाम नामियाती मादा तेल में तब्दील हो जाएगा। हमारी गाड़ियों में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोल का हर कतरा, आजकल इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक का हर टुकड़ा, हमारी दीवारों का रोगन, हमारे कदमों तले मौजूद कालीन, हत्ता के वो साबुन भी जिससे आप हाथ धोते हैं, इन्हीं मछलियों की बाकियात से वजूद में आया। अठारह करोड़ साल पहले ये शुमाली अमेरिकी प्लेट मुसलसल हरकत कर रही है और यूरोपियन और एशियन प्लेट्स से दूर जा रही है। इसकी हरकत की रफ्तार इंतहाई सुस्त है। ये 1 साल में सिर्फ 2.5 सेंटीमीटर का फासला तय करती है।
ये तकरीबन वही रफ्तार है जिस रफ्तार से हमारे नाखून बढ़ते हैं, लेकिन इसी हरकत को हज़ारों लाखों सालों के अरसे में फास्ट फॉरवर्ड करके देखें तो हम ये देखेंगे कि हमारे कदमों तले एक नया समंदर तश्कील पा रहा है और साथ ही साथ नए बरे आज़म भी जन्म ले रहे हैं। मॉन्ट्रियल मराकश से अलग हो रहा है तो न्यूयॉर्क मगरबी अमेरिका से। ज़मीन अब वो शक्ल अख्तियार करती जा रही है जिससे आप और हम वाकिफ़ हैं। इन दोनों बरे आज़मों के दरमियान जो दरार पैदा हो रही है वो पानी से भरने लगी है, जिसे अब हम बहरे ओकियानूस कहते हैं। और इस समंदर के ऐन दरमियान में आतिशफ़िशां पहाड़ हैं। हमने इससे पहले भी टेक्टोनिक प्लेट्स को हरकत करते देखा है। हम जानते हैं कि इनकी हरकत की वजह ज़मीन की सतह के बहुत नीचे मैग्मा की हरकत है। और यही अमल इस समंदर की तह के नीचे भी हो रहा है। समंदर की तह इन हरकत की वजह से दो हिस्सों में तकसीम हो गई है, जिसके टकराव की वजह से यहाँ ऊंचे पहाड़ी सिलसिले और आतिशफ़िशां पहाड़ बन गए हैं। इन पहाड़ों की ऊंचाई हिमालय के पहाड़ों से भी ज़्यादा है और इस सिलसिले की लंबाई अमेरिका के पहाड़ी सिलसिले रॉकीज़ से भी ज़्यादा है। यहाँ के पानी का दर्जा हरारत भी बाकी समंदरों से ज़्यादा है। ज़मीन की गहराइयों से लावा निकलकर जब पानी से मिलता है तो ठंडा होकर चट्टान की शक्ल अख्तियार कर लेता है, जिसकी वजह से नए पहाड़ जन्म ले रहे हैं और समंदर की तह भी नई बन रही है। पेंजिया के हिस्से बखरे हो रहे हैं और ज़मीन का नक्शा तब्दील हो रहा है। ये वो जियोलॉजिकल अमल है जिसकी वजह से ज़मीन हमेशा मुतहरक रहती है और हर दफ़ा नित नए बरे आज़म तश्कील पाते हैं। और जैसे जैसे ज़मीन में तब्दीलियाँ आती हैं वैसे वैसे ज़मीन पर रहने वाले जानवर भी नित नई सूरतों में इर्तिका पज़ीर हो रहे हैं। अब इन्हीं जानवरों को देख लीजिए, ये एथियोसॉर्स हैं। इनके अजदाद खुश्की पर रहते थे और रेप्टाइल्स थे, लेकिन जैसे जैसे माहौल में तब्दीली आई वैसे वैसे ये भी तब्दील होते चले गए। इनके जिस्म में मछलियों जैसे पर नमूदार हो गए हैं और ये इस नए समंदर यानी बहरे ओकियानूस में रहने लगे हैं। इस जानवर की लंबाई तकरीबन 6 मीटर है और ये बहुत तेज़ रफ्तार है। ये समंदर में 40 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से तैर सकता है और यूं ये ज़मीन की तारीख़ का तेज़ तरीन समंदरी जानवर है जो इंतहाई महारत के साथ शिकार करता है। इस नू ने समंदर में 5 करोड़ साल तक राज किया है। लेकिन अब इसे टक्कर देने के लिए एक और जानवर ज़हूर पज़ीर हो गया है। जिसका नाम प्लायोसॉर है। इसकी लंबाई एक बस की लंबाई से भी ज़्यादा है और इसका वज़न एक बड़े ट्रक से भी ज़्यादा है। इसके देव हैकल जबड़े सफ़ेद शार्क से 8 गुना ज़्यादा ताकतवर हैं और इसके दांतों की लंबाई 30 सेंटीमीटर से भी ज़्यादा है। चंद ही लाख सालों में ज़मीन इस कदर तब्दील हो गई है कि अब इसकी शक्ल भी नहीं पहचानी जाती। कभी ये जगह सरसब्ज़ वादी हुआ करती थी, लेकिन अब ये बहरे ओकियानूस का हिस्सा है। ये वही जगह है जहाँ से हमने एमोसॉर्स को घास चरते और डिलोपिसॉर्स को अपने शिकार पर झपटते देखा था। डायनासॉर्स की दुनिया बदल गई है, लेकिन अब भी वो दुनिया के बेताज बादशाह हैं।
ये ज़मीन की तारीख में सबसे कामयाब तरीन जानवर थे। ये वो जानवर हैं जो 18 करोड़ साल पहले की मौदूमियत से बच निकले थे। इनकी काफ़ी नस्लें ज़मीन पर अभी तक मौजूद थीं। ये छछूंदर की किस्म का जानवर भी इन्हीं मैमल्स में से इर्तिका पजीर हुआ है। डायनासोर्स इनका शिकार करते हैं, जिस वजह से ये दिन भर या तो दरख्तों में छुपे रहते हैं या फिर ज़मीन के नीचे बलों में रहते हैं और सिर्फ रात को ही खुराक की तलाश में निकलते हैं। डायनासोर्स को इन मैमल्स से कोई ख़तरा नहीं है। दर हकीकत डायनासोर्स की बादशाहत को कोई चैलेंज नहीं कर सकता, कोई भी नहीं। कम अज़ कम ज़मीन पर तो ऐसी कोई चीज़ मौजूद नहीं जो इन्हें चैलेंज कर सकती। ये एक बड़ा शहाबिया ज़मीन की तरफ बढ़ रहा है। जिसकी लंबाई 10 किलोमीटर से ज़्यादा है। ये 70,000 मील फी घंटा की रफ्तार से सफ़र कर रहा है और सीधा ज़मीन की तरफ आ रहा है, और इसका मास माउंट एवरेस्ट से भी ज़्यादा है। इसका हदफ खलीज मैक्सिको के जजीरा नुमा युकाटान का साहिली इलाका है। ये इतनी तेज़ी से सफ़र कर रहा है कि पलक झपकते में ही इसके ज़मीन से टकराने का मंज़र नज़र से ओझल हो सकता है। इसे हमें स्लो मोशन में देखना होगा, क्योंकि पलक झपकने का ये टकराव ज़मीन की तारीख बदलने वाला है। जब इस चट्टान का एक हिस्सा ज़मीन से टकराया, इस वक्त इसका दूसरा किनारा अभी ज़मीन से 11 किलोमीटर दूर था और ज़मीन से इतनी बुलंदी पर था जिस बुलंदी पर कमर्शियल जहाज़ उड़ते हैं। इसके टकराव की कुव्वत इस कदर ज़्यादा थी कि ये जिस चीज़ से भी टकराया वो चीज़ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई। ये चट्टान खुद भी इस टकराव की तवानाई की वजह से मुकम्मल तौर पर पिघल गई और बुखारात बनकर उड़ गई। इसके टकराव से इतना बड़ा धमाका हुआ गोया लाखों एटम बम एक साथ फट गए हों। कोई भी जगह इस धमाके से महफूज नहीं है, ये जगह भी नहीं। इन उड़ती हुई चट्टानों में से कुछ तो पूरे पूरे मोहल्ले की जिसामत की है। इस धमाके की ब्लास्ट वेव्स बम के धमाके से निकलने वाली धात के टुकड़ों की तरह तेजी से हर तरफ फैल रही है। इस धमाके के चंद ही मिनटों में धमाके की जगह से हज़ारों किलोमीटर दूर ज़मीन पर हर तरफ से पत्थरों की बारिश इस तरह हो रही है जैसे आसमान से मिसाइल बरस रहे हों।
ज़मीन इनके धमाकों से इस तरह लरज़ रही है जैसे बहुत शदीद ज़लज़ला आ गया हो। साहली इलाकों में शदीद सुनामी तबाही मचा रही है। लेकिन ये तो अभी इस तबाही का आगाज़ है। पिघली हुई चट्टानों और गर्दो गुबार का ये तूफ़ान तेज़ी से चारों तरफ फैल रहा है, जो आखिरकार पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले लेगा। तमाम दुनिया पर आसमान इतना गर्म हो गया है गोया हर तरफ सूरज ही सूरज हो। ज़मीन की सतह का दर्जा हरारत 275 डिग्री हो गया है। तमाम सब्ज़ा जलकर राख हो चुका है। इस धमाके के महीनों बाद भी धुएं और गर्दो गुबार की वजह से सूरज की शुआएं ज़मीन तक नहीं पहुंच पा रही हैं। धूप के न होने से पौधे मर रहे हैं और जो जानवर इन्हें खाकर ज़िंदगी बसर करते थे वो भूख से तड़प तड़प कर जान दे रहे हैं। 6.5 करोड़ साल पहले वाली ज़मीन से एस्टेरॉयड के टकराव ने डायनासोर्स को ख़त्म करके रख दिया। डायनासोर्स का 16.5 करोड़ साल पुराना राज ख़त्म हो चुका है। लेकिन डायनासोर्स के मादूम होने से इन जानवरों को पनपने का मौका मिल गया जो ज़मीन के अंदर रहते थे, यानी मैमल्स। चूँकि वो ज़मीन के अंदर बलों में रहते थे इसलिए वो पत्थरों के इन मिसाइल से कदरे महफूज रहे। चूँकि ये छोटे जानवर हैं और कुछ भी खाकर ज़िंदा रहने की सलाहियत रखते हैं, इसलिए वो इन हालात में भी ज़िंदा रह पाए जिनमें ज़मीन की 50% से ज़्यादा अनवा मादूम हो गईं। इस तरह मैमल्स डायनासोर्स के ताज के जानशीन ठहरे। जब एक बादशाह का दौर ख़त्म होता है तो एक नए बादशाह के दौर का आगाज़ भी होता है। डायनासोर्स को मादूम हुए अरसा गुज़र चुका है। अब ये हमारे अजदाद की कामयाबी का दौर है। डायनासोर्स का अब मुकम्मल ख़ात्मा हो चुका है। ज़मीन पर हर तरफ अमन व अमान है, जिसमें हमारे अजदाद तेज़ी से इर्तिका पज़ीर हो रहे हैं। अब से 4.5 करोड़ साल कबल की ये झील आज के जर्मनी में वाक़े है। यहाँ हम अपने अजदाद की एक झलक देख सकते हैं। ये इन मैमल्स से मुख्तलिफ हैं जिन्हें हमने पहले देखा था। इनकी आँखें और दिमाग बड़े हैं। ये डार्विनियस मैसले है, जिसे हम ईडा भी कह सकते हैं। इसके ख़द व ख़ाल हमसे बहुत मुख्तलिफ हैं, लेकिन हमारे दौर में पाए जाने वाले फासल से ये साफ ज़ाहिर है कि इनकी आने वाली पुश्तें इर्तिका करके बंदर, एप्स और इंसानों की सूरत अख्तियार कर लेंगी। हम इस वक्त 4.5 करोड़ साल पर मुहीत इर्तिकाई अमल का आगाज़ देख रहे हैं। चुनांचे ये जानवर हमारे इब्तदाई अजदाद में से हैं। ये झील दरअसल एक आतिशफ़िशा क्रेटर है जो वक्फे से जहरीली गैसें खारिज कर रहा है। इस जहरीली गैस की वजह से इस जानवर को ऑक्सीजन मुयस्सर नहीं है, जिस वजह से इसकी मौत हुई।
लेकिन ऑक्सीजन की अदम दस्तयाबी की वजह से इसकी लाश ख़राब नहीं होगी और ये झील इस लाश को फासल की शक्ल में महफूज कर लेगी। करोड़ों सालों बाद हम इसका फासल दरियाफ्त करेंगे और इसे अपने पुराने अजदाद के तौर पर पहचान लेंगे। अब हम ये बेहतर तौर पर समझ सकते हैं कि हमने अब तक जो कुछ देखा, जिसमें समंदर में मौजूद यकखुलवी जानवर से चलने वाली मछली और ज़मीन के नीचे बलों में रहने वाले छछुंदर नुमा जानवर से मैमल्स, एप्स और इंसानों का इर्तिका हुआ, हम ये भी समझ सकते हैं कि हमारी ज़मीन किस तरह तश्कील पाई। आज से 4.5 करोड़ साल पहले ज़मीन का मौसम कमोबेश वही था जो आज है। ज़मीन का दर्जा हरारत 24 सेंटीग्रेड के लगभग है और दिन और रात का दौरानिया तकरीबन 24 घंटे का हो चुका है। ज़मीन तकरीबन वैसी ही है जैसी हम अब देखते हैं। लेकिन ज़मीन की टेक्टोनिक प्लेट्स अब भी हरकत में हैं और अपने साथ बड़े आज़मों को लिए जाती हैं। भारत अब शुमाली एशिया की तरफ बढ़ रहा है। भारतीय प्लेट और एशियन प्लेट आपस में टकरा चुकी हैं और एक दूसरे को धकेलने की कोशिश कर रही हैं। इनमें से कोई भी प्लेट दूसरे को धकेल नहीं पा रही, जिसका नतीजा ये है कि ये प्लेट्स मुड़ने लगी हैं। जहाँ पहले बड़े मैदान हुआ करते थे, वहाँ अब 2500 किलोमीटर लंबा पहाड़ों का सिलसिला बन गया है। पहाड़ों का ये अजीम सिलसिला पहले 1500 मीटर बुलंद होता है, फिर 4500 मीटर और अब 8000 मीटर से भी ज़्यादा बुलंद हो चुका है। ये हिमालय के पहाड़ हैं जो दुनिया का बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है। ये माउंट एवरेस्ट है जो इस वक्त बर्फ से ढकी हुई है। ये वही ऊंचाई है जिस पर हवाई जहाज उड़ते हैं। जब गर्मियों में ये बर्फ़ पिघलती है तो दरियाए गंगा, दरियाए सिंध, चीन का यनकटज़े और पीला दरिया यानी येलो रिवर के ज़रिए ताज़ा पानी मैदानी इलाकों में जाता है। यूं हिमालय का पहाड़ पूरे वस्ता और जनूबी एशिया को पानी फराहम करते हैं। मुस्तकबिल में ये दरिया दुनिया की आधी से भी ज़्यादा आबादी को पानी फराहम करेंगे। ये 2 करोड़ साल पहले की हमारी ज़मीन है। इस वक्त तमाम बरे आज़म और समंदर वो शक्ल अख्तियार कर चुके हैं जो हम आज देखते हैं। इस वक्त ज़मीन पर सिर्फ एक कमी है और वो ये कि इसमें इंसान नहीं है। इंसानों के इर्तिका के लिए वहाँ अफ्रीका में कुछ तब्दीलियाँ दरकार हैं।
अफ्रीका के मशरकी साहिल के पास ज़मीन की प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही हैं, जिस वजह से 6000 किलोमीटर लंबी दरार नमूदार हो गई है। जिसके किनारों पर पहाड़ हैं। वो देखिए, एक इंसान नुमा जानवर जो अभी मुकम्मल तौर पर इंसान नहीं है, ये इन दरख्तों में हमेशा के लिए रह सकता है, लेकिन इसके इर्द गिर्द बहुत सी तब्दीलियां रोनुमा हो रही हैं। हाल ही में नमूदार होने वाली पहाड़ियां बहरे हिंद से आने वाले बादलों को वहीं पर रोक देती हैं, जिस वजह से मैदानी इलाके बतदरीज गर्म और खुश्क होते जा रहे हैं। जहाँ कभी घने जंगल हुआ करते थे, वहाँ अब लकोदक बंजर मैदान है। ये गर्म माहौल इस जानवर के मस्कन को तबाह कर रहा है। चुनांचे ये खाने की तलाश में मज़ीद खुले मैदानों में जाने पर मजबूर है। अब ये एप्स की तरह हाथों और पाँव पर नहीं चल सकता। लंबी घास में ये 2 पाँव पर चलने पर मजबूर है ताकि ये दूर तक देख सके। 2 पाँव पर चलने की ये तब्दीली इंसान की तारीख की सबसे अहम तब्दीली है। अफ्रीका के साहिली इलाकों पर मौजूद ये पहाड़ी सिलसिला हमारे अजदाद के 2 पाँव पर चलने की वजह बना। ये बात पहली नज़र में नाकाबिले एतबार मालूम होती है कि 2 टेक्टोनिक प्लेटों की हरकत ने इस सिलसिला असबाब का आगाज़ किया जिससे इंसान वजूद में आया। ये आदमी अपने बच्चों के साथ जा रहा है। यूँ लगता है गोया ये मंज़र आज का ही है, लेकिन ये मंज़र आज से 15 लाख साल पहले का है। ये इंसानों की इब्तदाई शक्ल है जिसे होमो इरेक्टस कहा जाता है, और ये इंसान के पहले नक्शे कदम हैं। तारीख़ का तमाम तमद्दुन, तमाम इंसान जो अब तक इस ज़मीन पर बस चुके हैं, हमारी बेहतरीन इजादात, हमारी बेहतरीन अफ़कार, इंसान की पेचीदा और शानदार तारीख़ यहाँ से शुरू होती है। और अब माहौल फिर से तब्दील हो रहा है। आज से 70,000 साल कबल समंदर की सतह बहुत नीचे हो चुकी है और अफ्रीका और अरब ममालिक के दरमियान समंदरी फासला सिमटकर महज 13 किलोमीटर रह गया है। बहरे कलज़ुम यानी रेड सी इतना तंग और इतना अथला हो चुका है कि लोगों का एक छोटा सा गिरोह अफ्रीका से हिजरत कर रहा है। ये जदीद इंसान है जिसे होमो सेपियंस कहा जाता है। ये रेड सी को कामयाबी से पार कर चुके हैं। साइंसदानों का ख्याल है कि अफ्रीका से बाहर हर आदमी, औरत और बच्चा इन 200 के लगभग लोगों की नस्ल से हैं जिन्होंने रेड सी को पार करके बाहर की दुनिया में कदम रखे। वक्त के साथ साथ हमारे अजदाद की तादाद बढ़ती जाती है और वो भारत, एशिया और यूरोप की तरफ फैलते जाते हैं। लेकिन जैसे जैसे इंसान शुमाल की तरफ बढ़ते हैं, वैसे वैसे बर्फ़ की एक दीवार जनूब की तरफ बढ़ रही है। ये यूरोप है, आज से 40,000 साल पहले का यूरोप। होमो सेपियंस यहाँ हिजरत करके आ रहे हैं, लेकिन इन्हें यहाँ आकर ये एहसास होता है
कि यहाँ का माहौल तेज़ी से तब्दील हो रहा है और सर्दी बढ़ती जा रही है। दरिया बर्फ़ बन चुके हैं, ज़मीन की मदार में तब्दीली आ गई है, फ़िज़ा में कार्बन डाइऑक्साइड की कमी और वाफर मिक़दार में माया पानी की मौजूदगी की वजह से ज़मीन का औसत दर्जा हरारत कम हो रहा है। ज़मीन और इसके बासी एक बर्फ़ानी दौर में दाखिल हो रहे हैं। नस्फ़ कुर्रे शुमाली में सैकड़ों फुट ऊंचे ग्लेशियर बन चुके हैं जो एक दिन में 30 सेंटीमीटर तक का फासला तय कर लेते हैं। इस हरकत करती बर्फ़ के वज़न और इसकी रगड़ से ज़मीन में दरारें पड़ चुकी हैं और गहरी खाइयाँ बन चुकी हैं। ज़मीन की शक्ल मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है। शुमाली नस्फ़ कुर्रे का बेशतर हिस्सा बर्फ़ की 2.5 किलोमीटर मोटी तह के नीचे है, जिसमें खरबों गैलन पानी जमा हुआ है। अब से 20,000 साल पहले ये ग्लेशियर थमने लगे हैं। आज से 20,000 साल पहले सर्बिया और अलास्का के दरमियान समंदर में ज़मीन का एक टुकड़ा उभर आया है, जिसने 2 बड़े आज़मों के दरमियान एक पुल बना दिया है, जिस पर से पैदल गुज़रकर इंसान एक नए बड़े आज़म में पहुंच गया है, जिसे अमेरिका कहते हैं। ये आखिरी बड़े आज़म है जहां अब तक इंसान मौजूद नहीं था। इंसान के अमेरिका पहुंचने का सफ़र हमारी तारीख़ की आखिरी बड़ी हिजरत है। अब से 14,000 साल पहले बर्फ़ानी दौर तेज़ी से ख़त्म हो रहा है। बर्फ़ वापस शुमाल की जानिब सिकुड़ रही है। अब ये ज़मीन पहले की निस्बत बिल्कुल मुख्तलिफ है। अजीम ग्लेशियर ने जो वादियाँ बनाई थी वो अब पानी से भर चुकी हैं और इन्हें अब अमेरिका की अजीम झीलें कहा जाता है। आज से 6,000 साल पहले बर्फ़ वापस कुतुब शुमाली और कुतुब जनूबी पर चली गई है। लीजिए साहिब, 4.5 अरब साल के सफ़र के बाद अब हम अपने घर पहुंच गए हैं। ये हमारी आज की दुनिया है, ये हमारा वक्त है। साइंस की बदौलत इंसान की तारीख़ में ये पहला मौका है कि हम अपनी तारीख़ समझने के काबिल हो गए हैं। हम ये समझ सकते हैं कि हमारे इर्द गिर्द के मनाजिर ऐसे क्यों हैं। हम आसमान, ज़मीन, पानी जो कि ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है और ज़िंदगी की पेचीदगी को समझने लगे हैं। हमारी आज की ज़मीन और हम खुद बहुत से हादसात और बहुत से इत्तफ़ाक़ात का नतीजा हैं। हर हादसा, हर नाकामी, हर कामयाबी हमें यहाँ तक पहुँचाने में शामिल हाल रही है। ज़मीन की कहानी यहाँ ख़त्म नहीं हो जाती। ये कहानी तो अभी सिर्फ आधी है। अभी इस कहानी का काफ़ी हिस्सा रहता है। अगरचे पिछले 4.5 अरब सालों में ज़मीन ने बहुत ऊंच नीच देखी है, लेकिन अभी बहुत कुछ होना बाकी है। ज़मीन कम अज़ कम मज़ीद 4.5 अरब साल तक चलती रहेगी। चुनांचे हमारा अब तक का सफ़र इस कहानी का ख़ात्मा नहीं, बल्कि सिर्फ इस कहानी का दरमियान है।
ज़रा सोचिए तो मुस्तकबिल में हमें क्या क्या हैरत अंगेज़ कामयाबियाँ और नाकामियाँ देखना होंगी। ये सैयारा बेपनाह क़ुव्वत तख्लीक़ का हामिल है। इस कहानी का अगला हिस्सा लिखा जाना अभी बाकी है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस डॉक्यूमेंट्री का उर्दू वर्जन आपकी खिदमत में साइंस की दुनिया की जानिब से पेश किया गया है। इसका उर्दू तर्जुमा कदीर कुरैशी साहब ने किया। आवाज़ और एडिटिंग की तमाम खिदमात मैंने यानी अख्तर अली शाह ने पेश की। साइंस की दुनिया ने काफ़ी एफर्ट्स लगाकर इस डॉक्यूमेंट्री का उर्दू वर्जन तरतीब दिया है। हमारी हौसला अफजाई के लिए इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय से आगाह करें और इसे अपने दोस्तों अहबाब के साथ ज़रूर शेयर करें। मज़ीद इस तरह की उर्दू हिंदी ज़बान में 1000 से भी ज़्यादा डॉक्यूमेंट्रीज़ का ज़बरदस्त कलेक्शन DVDs, USB और ऑनलाइन क्लाउड्स की सूरत में घर बैठे हासिल करें। साइंस की दुनिया वीडियो कलेक्शन के बारे में मज़ीद तफ़सीलात के लिए ये लिंक विज़िट करें या फिर इस नंबर पर व्हाट्सएप पर रब्ता करें। शुक्रिया।